अपनी माइनस मार्किंग वाली जो चीज़ें हैं उनमें से ज़्यादातर हट चुकी हैं। बहुत बढ़िया है। ये तो जीव मात्र के लिए हो सकता है भाई। अब इसमें कुछ भी नहीं है, अपना कोई मतलब नहीं है। चाहे कोई अपनी गोपनीयता रखना चाहे, गोपनीयता भी रख सकता है। कोई बोल के नहीं बताए तो लिख कर बता सकता है। हम तो बोल कर ही बता देंगे। तो हर तरह से काम बन सकता है ना आदमी का। तो सबसे सरलतम उपाय है, इससे ज़्यादा तो ठाकुर जी क्या व्यवस्था करें। पहले स्वाध्याय की बहुत ज़्यादा आदत थी कि जब भी इधर उधर से कहीं से भी आओ तो कोई भी सदग्रंथ पढ़े हुए हैं, 50 सैकड़ों ग्रंथ पढ़े हुए हैं अपने सदग्रंथ, तो वही उनको चलो अध्ययन करें, उनसे लाभ लें। तो बाद में अब ये समझ में आया कि ये जो अंदर जो गड़बड़ हो गई थी, खिचड़ी बन गई थी और सब कुछ वो उससे माइंड जो है अब फ्रेश हो गया है कि हाँ वो खिचड़ी वगैरह कुछ भी नहीं, अपने तो जो बात है सनातन की सीधी सीधी बात है वो कर दें। हाँ, ये तो समझदारी की बात है। जो आदमी जितना समझदार होता है उसका निर्णय तुरंत हो जाता है। अब कई मेरे जैसे मूर्ख हैं, उनको नहीं समझ में आए तो क्या करें। लेकिन समझदारी की बात इतनी सी है कि भाई आपको सब कुछ पढ़ करके भी करना राम राम है और बिना पढ़े भी राम राम है। तो जब भाई बात इतनी सी है कि पढ़ कर भी राम राम करना है, बिना पढ़े भी राम राम करना है, तो फिर बिना पढ़े ही करो ना। इतना समय क्यों ख़राब करें हम। जैसे मान लो पीएचडी करके, पीएचडी करने के बाद में भी मान लो प्रोफेसर बनना है, और पीएचडी बिना करे भी यानी कि बिना पढ़े भी यानी कि आज ही प्रोफेसर बनना है, तो फिर कौन आदमी होगा जो पीएचडी करके प्रोफेसर बनना चाहेगा। वो तो कहेगा मुझे अभी बना दो प्रोफेसर। तो इसी तरह से हमारे जीवन में ये सच्ची बात यही है कि हम हर कार्यक्रम को समझ कर करना चाहते हैं, और समझ कर क्या है उसका तत्काल लाभ लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि साहब 5 साल बाद दे देना, 10 साल बाद दे देना या 20 साल बाद देना। वो तो कहता है अभी दे दो, अभी वाला काम बताओ। तो भी प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी करो और ये करो और फिर क्वालिफाइड हो जाओ और फिर बाद में बनो। और ये कह रहा है कि साहब अभी बना देते, तो अभी बढ़ाओ ना, फिर क्या दिक्कत है। थोड़ी बहुत कमी बेशी होगी तो हम सीख लें जी, कोई बात नहीं। क्लास में पढ़ाना होगा तो हम थोड़ा पढ़ के चले जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी बना दो आप तो। लेकिन हम जब इसकी बात करें अपने जीवन की साधना पद्धति की, तो बोले नहीं साहब हम तो वो टिपिकल जोन में ही घुसाओ आप। इतना पढ़ेंगे, इतना करेंगे, सूत्र देखेंगे, वो सूत्र मिटाएंगे, इसको लिखेंगे, उसको मिटाएंगे, बार बार अभ्यास करेंगे, फिर भी लोगों को प्रचारित और प्रसारित करेंगे, फिर सबका कल्याण करेंगे, फिर अंत में हमारा कल्याण करेंगे। तो फिर वो उल्टा ही हो जाता है, फिर कुछ नहीं होता उससे। तो ये तो है। तो उसमें भी मूल रूप से शायद लोकेशना ही छिपी रहती है, वो कहीं पता नहीं चल पाती आदमी को। छुपी नहीं रहती है, वो प्रत्यक्ष प्रकट रहती है। वो सामने वाले के पता नहीं चलता, लेकिन वो प्रत्यक्ष प्रकट रहती है। जैसे किसी सिद्धांत का सामने वाला खंडन करता है, वो लोकेशना एकदम फन मार के उठ जाती है, ला इधर मैं तेरे को बताता हूँ। तो वो बिल्कुल छुपी नहीं रहती है, वो तो प्रत्यक्ष ही बैठी रहती है, नाक के ऊपर बैठी रहती है उसके। और नाक अपने शरीर का सबसे अग्रभाग होता है। वैसे हालांकि आजकल जैसे हमारे साथी के तो आजकल जो है उधर अग्रभाग हो गया है, लेकिन नाक अग्रभाग होता है प्राय। तो वो नाक पे बैठी रहती है एकदम, सबको दिखती है आराम से। इसका एक उदाहरण मुझे स्मरण में आ गया, इसलिए अगर बता देता हूँ आप क्या कहोगे कि एक दफ़ा मेरे पास दुकान पर कोई कलश यात्रा के लिए अपने गौशाला वाले कलश लेने के लिए आए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि कलश तो लोहे के जो है कलश स्टील के, ये लेके क्या करोगे आप? मिट्टी के लो कलश आप करोगे, हमारा बजट भी नहीं है, सब बात मिट्टी ले लेते। बोले नहीं मिट्टी के तो, मैंने कहा चलो मिट्टी की तरफ मैं अपनी तरफ से कर दूंगा, आपको 1000 कलश चाहिए, 1000 कलश के पैसे मैं दे दूंगा। मैंने कहा आप मिट्टी के करो। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि भैया मिट्टी के कलश तो कर देंगे, लेकिन मिट्टी के कलश लेने में उछने में कोई नहीं आएगा। तो मैंने कहा आपकी परेशानी ये है कि आपको कलश यात्रा में आदमी बुलाने हैं, सब दिखाना है कि आपको शील करना है, इसलिए पूरे कलश लेनी आए।
दिखाने के लिए ही सब कुछ चल रहा है। नहीं तो दिखावे का ज़माना है, सबसे बड़ी बीमारी तो यही लग गई, और लोकेशना का ये पार्ट है। ये लोकेशना है ना, उसी का अभिन्न अंग है ये। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, हैं इस समूह स्कूल में डालूंगा, छोटी स्कूल में डालूंगा, लोग क्या कहेंगे, हिंदी मीडियम में डालूंगा, लोग क्या कहेंगे, संस्कृत मीडियम में डालूंगा, लोग क्या कहेंगे, ये वेशभूषा पहनूंगा, लोग क्या कहेंगे, ये बिंदी लगाऊंगा, लोग क्या कहेंगे। ये ही तो समस्या है कि लोग क्या कहेंगे। अरे भगवान क्या कहेंगे, इसका यदि विचार हो जाए, श्री साधु समाज क्या कहेगा, इसका विचार हो जाए, श्री सद्गुरुदेव भगवान क्या कहेंगे, इसका विचार हो जाए, कोई विद्वान महापुरुष क्या कहेंगे, इसका विचार हो जाए, तो जीवन ही पार हो जाए। लेकिन लोग क्या कहेंगे, लोग मतलब झुंड, भीड़, एक बहुत विशेष भीड़, वो क्या कहेगी। तो भीड़ तो लट्ठी मारती है, वो क्या कहती है, वो कुछ नहीं करती। तो जीवन में यही लट्ठी मर रहे हैं, और क्या है, सब परेशान है। भीड़ से तो परेशान होता है आदमी, तो वो लोग क्या कहेंगे, लोग ही परेशान कर देते हैं। जीवन की तबाही इसी सिद्धांत पे हो रही है आज वर्तमान समाज में, कि लोग क्या कहेंगे। ज़माने के अनुसार नहीं चले, लोग क्या कहेंगे। बच्चे को अंग्रेज़ नहीं बनाया, लोग क्या कहेंगे। सूट बेल्ट टाई नहीं लगाई, लोग क्या कहेंगे। तो ये लोगों ने ही तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, पता नहीं कितनी तबाह और होगी। ये लोग क्या कहेंगे, बड़ी बीमारी। अब इसी सिद्धांत के अंदर ये छुपा हुआ है कि लोग बुरा कहेंगे तो बुरा लगेगा, अच्छा कहेंगे तो अच्छा लगेगा। दैट मीन्स मेरी कोई प्रेजेंस है, मेरी कोई इम्पोर्टेंस है, मेरा कोई मैं भी कोई वजूद रखता हूँ या रखती हूँ। तो वो लोकेशना का ही तो पार्ट आ गया ना। लोकेशना हृदय में छुपी हुई है, किसी के प्रत्यक्ष प्रकट है। राधे राधे। फायदा हुआ है, क्योंकि इस चीज का ऐसे पता नहीं चलता ना कि कितनी लंबी यात्रा है, या मतलब अभी कितना हुआ है जो। लेकिन अब जैसे ये सुबह प्रसाद में ऐसे मतलब खाने की प्लेट लगाते हैं, प्रसाद की प्लेट लगाते हुए ना तुलसी देख के खुश हो जाते हैं कि ना, मेरे को मन में एक तसल्ली सी होती है कि चलो भाई भगवान जिएंगे और अब अपन भी प्रसाद पा लेते हैं। जबकि ये ऐसे घर पे आते थे ना, तो इनको पेशेंस नहीं रहता था, इनको लगता था कि फटाफट खाना लगाओ, जल्दी करो जल्दी करो। तो पेशेंस रहता है इनको कि हाँ भाई भगवान के भोग लगा के और फिर देंगे। नहीं, जैसे कि भाई जो अपने लिए असंभव था कि हम लहसुन प्याज छोड़ पाएंगे कि नहीं छोड़ पाएंगे, बड़ा समस्या थी। मैं अपना ही कह सकती हूँ और किसी का नहीं कह सकती हूँ। तो इस तरह से वो अब समस्या रही नहीं। आई थिंक वो तो अतीत की बातें हो चुकी हैं। कि भाई अब वो तो ये लगता है कि ये तो बहुत सरल था, एकदम आसान था, तो लहसुन प्याज अपना छूट गया। हम ये सोचते थे कि अब इनको कैसे बताएंगे, कैसे कन्विंस करेंगे। तो ये अपने आप कह रहे हैं कि इनका भी वो पेशेंस धैर्य लेवल बढ़ रहा है धीरे धीरे। फिर वो पूछने भी लगे चला करके आजकल क्या करती रहती हो, तो उनका भी इंटरेस्ट कहना मतलब पूछना मतलब जिज्ञासा होने लगी उनको भी। तो जिनका कोई लेना देना नहीं था वो जिज्ञासा करने लगे हैं, जिनमें पेशेंस नहीं था पेशेंस आने लगा है। बच्चे जो है वो नहीं बैठते थे, स्वाभाविक वो बिना कहे वो बैठने लगे हैं। बच्चे भी बिना लहसुन प्याज के प्रसाद पाने लगे हैं। सभी घर वालों को थोड़ा थोड़ा भगवान का स्मरण आने लगा है, भी उनको भी भोग लगाया है कि नहीं, प्रसाद लगाया है कि नहीं। अच्छा, तो कहने का मतलब एक नए मेहमान के घर में आने जैसा जो एक माहौल होता है, वो माहौल अपने को अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, महसूस होता है कि नहीं होता है? जी भैया होता है। ऐसे लगता है कि ऐसे कम बोलने का स्वभाव शुरू से ही है, या फिर जो भी कुछ ऐसे समझे कि 2-4 कुछ अच्छी हैबिट थी तो ना उसकी वैल्यू नहीं थी। ऐसे लग रहा था 0 इकट्ठे कर रखे हैं। और फिर ऐसे लगता है कि भगवान नाम आने से इनके पहले 1 लग गया है, मतलब उनकी भी वैल्यू होने लग गई है।
कहने का मतलब ये है। फिर आपने कहा कि अब यात्रा बहुत लंबी है, पता नहीं कितना प्रतिशत पार हुआ, कितना नहीं हुआ। तो ये तो शुभारंभ पर ही निर्भर करता है। इस यात्रा की सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि जिस दिन साधक शुरू करता है उसी दिन उसको विश्राम पे मिल जाता है। कहने का मतलब है कि आपकी यात्रा शुरू हो गई तो संसार में क्या देखा जाता है कि यात्रा शुरू करी लेकिन पता नहीं एक्सीडेंट हो जाए, पता नहीं कुछ और हो जाए, पता नहीं कुछ हो जाए, पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यहाँ एक अद्भुत विज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम सबको दिया। वो ज्ञान ये दिया कि हे अर्जुन, तुम संकल्प करो कि जिसने ये संकल्प कर लिया है कि अब मुझे सिर्फ इन्हीं को भजना है, इन्हीं को प्राप्त करना है, तो उसको निसंदेह उसको सिद्धि मिलती है और उसको तुम साधु समझ लेना। साधु उसको उसी समय समझ लेना। जिसका सत्य का ध्येय हो गया, सत्य जिसका लक्ष्य हो गया, सत्य जिसका जीवन हो गया, सत्य जिसका अब क्या मतलब है कि परिमाप हो गया, वो एक साधु हो जाता है। तो कहना मतलब है यहाँ तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि अर्थिंग को छूने से भी करंट का अनुभव होता है। तो इसी तरह से वो तो बहुत स्थूल ऊर्जा है, कहना मतलब नहीं उसका। लेकिन ये अध्यात्म जो है वो तो मूल ऊर्जा है हमारी अध्यात्म हमारी मूल ऊर्जा है। तो यहाँ पर जिस दिन हमारी शुभारंभ होती है, जैसे वैदिक सनातन में जैसे संकल्प का एक विज्ञान है, संकल्प कितना विशुद्ध है, तो उस संकल्प का जो मंत्र है या जो संकल्प करता है तो उसी पे निर्भर करेगा कि वो पूर्ति कैसे होगी, क्या मतलब उसकी आपको प्राप्ति या पूर्ति वो कैसे होगी, वो सिद्ध होगा कि नहीं संकल्प, या अशुद्ध संकल्प तो नहीं सिद्ध होगा, शुद्ध है तो बिल्कुल हो जाएगा। तो ये इसमें प्रसिद्ध कुछ नहीं होता। ये होता है कि भाई हाँ यहाँ तो आर और पार, हाँ भाई आपने संकल्प कर लिया, अब जीने का काम है तो वो भगवान के लिए ही है। अब इसमें क्या प्रतिशत होगा, हाँ तो उन्हीं के लिए जीना है, उन्हीं के लिए जीना है, उन्हीं के लिए जीना बस। तो वो अभी तक जो नहीं था तो वो अभी हुआ निर्णय तो हो गया, कोई बात नहीं है, सर्वत्र वही चीज़ आ गई। जबकि मैं बार बार जो इस कह रहा था कि भाई जो गुणों के अंदर अपन कौन सी गुण में रहते हैं, तमोगुण में रहते हैं कि रजोगुण में रहते हैं कि गुणातीत में रहते हैं कि सत्वगुण में रहते हैं, तो वो भी एक स्थिति का पैमाना है कि आप कौन सी स्थिति